हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के एएलपी एंड टेक्नीशियन में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका तीसरा है। आप प्रैक्टिस सेट नंबर पहला दूसरा नहीं देखें, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाए। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह आपको यहाँ पर भरा जाएगा, आपको यही बताना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा, अगर पहला रखेंगे तो देखिए, अगर पहला में क्या दिया है तो देखिए पहला में अगर इधर से इस तरह से रखेंगे, ये पहला दिया है। ठीक, पहला के बाद में फिर इसमें दिया है, इसमें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए इसमें भी आपको होना चाहिए, इस तरह से भी होना चाहिए। ठीक, यानी इसका मतलब पहला नहीं मिल रहा है। देखिए दूसरा देखिए, दूसरा देखेंगे तो दूसरा तो और नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए दूसरा आपको यहाँ से यहाँ हो गया और फिर आपको यहाँ से ई वाला हो गया, लेकिन ई भी दिया है, लेकिन ई तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ई दिया है आपको, दूसरा भी नहीं होगा। देखिए तीसरा देखेंगे तो तीसरा में क्या दिया है, तीसरा में आपको खाली यहाँ से दिया है, देखिए ई दे दिया है, फिर इसके बाद में ई दिया है, फिर नंबर इसके बाद में ई दिया है, लेकिन आपको ई भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ से जो दिया है इसको भी हमको बंद करना है। ठीक, तो देखिए इस तीसरा भी नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब कि चौथा होगा। देखिए चौथा में क्या दिया है, चौथा में आपको दिया है यहाँ से, देखिए इसको क्या किया है, इसको बंद कर दिया है। ठीक, यहाँ से इसको हम बंद कर लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। ठीक, उसके बाद में फिर इसको बंद करेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया, इस तरह से, यानी इसका मतलब कि आपको चौथा औजारी संबंधित है, क्या होगा, रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाए, यानी चौथा स्थान है ना, जो चौथा ऑप्शन, यानी चौथा ऑप्शन आपको सही मेल खा रहा है, यानी इसका मतलब कि देखिए यहाँ से ई हो गया, ई हो गया, यहाँ से इस तरह से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षरांकीय यानी क्रम में प्रश्न चिन्ह के द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर दिया है कि 5, देखिए 5 ई दिया है, फिर उसके बाद में 7 एफ दिया है। ठीक, फिर उसके बाद में 11 एच दिया है, फिर इसके बाद में 17, यहाँ पर क्या हो गया 17, यानी 17 यानी के दिया है। ये पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए। अब इसमें क्या हो रहा है इसको हम देखेंगे। ठीक, देखिए 5 ई लिख रहा है, 7 एफ लिख रहा है, 11 एच लिख रहा है, 17 के लिख रहा है। अगला क्या होगा, तो पहले इसमें क्या करेंगे, पहले आपको संख्या को देख लेते हैं। ठीक, संख्या को देखिए, संख्या को इसमें रखेंगे, 5 लेके और 7 हो रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है 2 कर रहा है, यानी प्लस 2 कर रहा है। ठीक, अब देखिए 7 लेके और 11 हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है 7 4 11, यानी इसमें प्लस आपको 4 कर रहा है, क्या कर रहा है 4 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए 11 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 11 से 17 हो रहा है, तो 11 में क्या करेंगे, 11 में हम 6 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक, देखिए 2 4 6, यानी इसका मतलब कि 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, 2 का अंतर है। अगर 17 में हम 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 17 में 8 जोड़ लेते हैं। ठीक, देखिए 17 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 3 20 हो गया, 5 25, कितना गया 25 आ गया, कितना गया 25 आ गया। ठीक, अब देखिए ये तो आप संख्या लिखे थे, अब इसको क्या करेंगे, आपको जो अक्षर दिया है ना, अक्षर को भी हमको लिखना है। ठीक, देखिए अक्षर क्या लिख रहा है, एफ, ई से एफ जा रहा है, ई से क्या हो रहा है एफ रहा है, ई एफ, यानी इसका मतलब कि प्लस 1 हो रहा है। देखिए एफ से फिर क्या हो रहा है, एफ से एच हो रहा है, ई एफ जी, ई एफ आपको एच लिखा है ना, ये क्या लिख रहा है एफ से एच लिख रहा है, यानी एफ से क्या लिख रहा है एच लिख रहा है, तो एफ से एच लिख रहा है, तो एफ जी एच। ठीक, इसमें क्या किया, इसमें एफ एच जी, यानी 2 लिखा है, क्या लिखा है 2 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए एच लेके हो रहा है
के हो रहा है, तो एच के बाद में क्या होगा, के होगा, एच आई जे के, एच आई जे के, यानी इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस आपको क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, प्लस आपको 3 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, प्लस आपको क्या करेंगे, ये देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यानी इसका मतलब कि प्लस आपको इसमें 4 करना है, क्या करना है, 4 करना है। तो जब के में 4 जोड़ देंगे तो के के बाद में एल एम एन ओ कितना होता है, ओ होगा, कितना होगा, ओ हो जाएगा, तो कितना हो गया, ओ हो गया। देखिए इसमें क्या गया, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, यानी 25 ओ, कितना हो गया, 25 ओ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25 ओ, 25 ओ देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, संबंधित नहीं है, यानी इसका कहने का मतलब कि 3 एक समान है। देखिए 1 2 3 4 कितना दिया, 4 दिया है, 4 में से 3 एक समान है और ठीक, और एक आपका अलग है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है। वही बताना है कि समूह से संबंधित कौन सा यानी नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह दिया है, यहाँ पर भी गुना का चिन्ह दिया है, ठीक दोनों तरफ दिया है, इसमें भी गुना का चिन्ह दिया है, इसमें भी गुना का चिन्ह दिया है, ठीक दोनों तरफ दिया है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें दोनों क्या किया है कि ऊपर गुना का चिन्ह दिया है, ठीक। अब इसमें देखिए चौथा में, यानी इधर गुना का चिन्ह, इधर गुना का चिन्ह, यानी तीनों में क्या दिख रहा है आपको, तीनों में क्या दिख रहा है, देखिए तीनों से अलग क्या दिख रहा है, तीनों में गुना का चिन्ह दिया है, यानी ऊपर नीचे दिया है, यानी साइड साइड से दिया है, ठीक। देखिए तीसरा, लेकिन तीसरा में क्या दिए, तीसरा में आपको दोनों ऊपर ही दिया है, यानी दोनों ऊपर दिया था। क्या बोल रहा है कि समूह से संबंध कौन सा आकृति नहीं है, आपको तीसरा हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही 1 2 और चौथा तीनों एक समान हो गया, लेकिन तीसरा क्या है, ये अलग है, क्या है, ये अलग है, अलग हो गया, क्या हो गया, ये अलग हो गया, यानी तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा। तो तीसरा में क्या दिए, तीसरा देखेंगे किस ऑप्शन में दिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी एक कोड में यदि DOG को क्या लिख रहा है, 4157 लिखा जाता है, क्या लिखा है, 4157, DOG को क्या लिख रहा है, 41, यहाँ पर लिखेंगे 41 57 दिया, ठीक, क्या लिखा है, 4157 लिखा है। अब उसी प्रकार से देखिए इसमें लिखा जाता है, तो एम, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, MAT मैट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कि डी से आपको क्या लिख रहा है, डी से DOG को डॉग, यानी डॉग को 4157 किस प्रकार लिखा है, तो डी क्या होता है, डी कितने पाता है, 4 पर, ओ कितने पाता है, 15 पर, जी कितने पाता है, 7 पर, यानी इसमें क्या किया है, जो स्थानीय मान है वही लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से इसमें भी लिख देंगे, एम कितने पाता है, एम 13 पाता है, ए कितने पाता है, तो ए 1 पाता है, टी कितने पाता है, तो टी आपको 20 पाता है, कितने पर, 20 पर। उसी तरीके से स्थानीय मान लिख दिए, क्या लिख दे, स्थानीय मान, ये क्या है, स्थानीय, देखिए ये आपको स्थानीय मान लिखा जाता है, ठीक, ये स्थानीय मान हो जाएगा, ये स्थानीय मान हो गया। तो स्थानीय मान कितना आ गया, 13 1 20, यानी 13 1 20 देख मैट को क्या लिखेगा, 13 1 20, तो 13 1 20 देखेंगे किस ऑप्शन में, 13 1 20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि दी गई श्रृंखला का लुप्त पद यानी चुने। इसमें क्या बोला है कि श्रृंखला में लुप्त पद चुनना है, ठीक। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक दिया है, ठीक, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा, आपको यही बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दिया है पी, क्या दिया है, पी के बाद में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से लिख लेते हैं, पी के बाद में फिर जी दिया है, क्या दिया है, PG, फिर उसी बाद में क्या दिया है, क्यू रख लेते हैं, क्यू के बाद में फिर यहाँ पर दिया है एच दिया है, फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, आर रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, आई रखते हैं, क्या रखते हैं, आई हो गया। अब देखिए अब आपको पूछा है अगला संख्या, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से बताना है। तो पी से क्या हो रहा है, क्यू हो रहा है, तो PQ यानी +1 कर रहा है, तो क्यू हो रहा है, क्यू आर यानी इसका मतलब कि +1 कर रहा है, तो आर हो रहा है। अब आर में 1 जोड़ देंगे, यानी इसमें भी 1 जोड़ेंगे, जब इसमें आर के बाद में क्या आएगा, एस आ जाएगा,
एस हो गया। अब देखिए जी से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, जी एच यानी इसमें भी +1 किया है। उसी प्रकार से एच आई यानी +1 किया है, ठीक। उसी प्रकार से आई जे यानी इसमें भी +1 कर लेंगे तो आई जे कितना गया, जे आ जाएगा, कितना गया, जे आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, एस जे यानी एस जे देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी एस जे यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या देता है। क्या है, देता है। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, ठीक। इस चित्र में प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में बताना है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, क्या हो गया, 5 हो गया। इसको ध्यान से देखेंगे तो 5 हो गया। तो 5 को क्या करेंगे, 5 को क्या लिख रहा है, देखिए 5 को क्या लिख रहा है, 25 लिख रहा है। तो 5 की जब स्क्वायर कर देंगे तो 50 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से देखिए 1 दिया है, क्या दिया है, यहाँ पर 1 दिया है। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक। अगर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिखा है। तो 8 के बाद में क्या लिखा है, देखिए, ठीक। तो 8 के बाद में क्या लिखा है, 64 लिखा है। तो 8 को 64 किस प्रकार से लिखा है, तो 8 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 8 8 64 होता है, क्या होता है, 64 होता है। देखिए उसी प्रकार से 2 को क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है। तो 2 को स्क्वायर करेंगे, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो गया। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि 1 यानी 1 को 1 के जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, ठीक। 1 के जगह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, देखिए तो 1 के जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यानी इसका मतलब कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर 1 हो जाएगा। तो 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त रिक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें, ठीक। यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया है, ठीक। ये रिक्त स्थान पर बताना है कि कौन सा यानी शब्द भरा जाएगा। देखिए बोल रहा है कि एक शर्ट में हमेशा एक क्या होता है, होती हैं, एक शर्ट है, ठीक। एक कुर्ता है, मान लीजिए कुर्ता में एक हमेशा कुर्ता में क्या होता है, अगर बटन होता है तो बटन तो ठीक है होता है, और कलर देखेंगे तो कलर भी होता है, और जेब देखेंगे तो जेब भी होता है। लेकिन आपसे पूछा है कि एक शर्ट में हमेशा एक होता है, यानी अगर मान लीजिए अगर शर्ट है, शर्ट में अगर मान लीजिए हम जेब नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, वो तो हमेशा रहने वाला चीज़ नहीं है, ठीक। अगर मान लीजिए कलर हम नहीं रखेंगे, बिना कलर के भी सिला लेंगे तो भी चल जाएगा, बिना बटन के रखेंगे भी तो भी चल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा है कि एक शर्ट हमेशा होता है, हमेशा एक होता है, यानी कपड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कपड़ा ही नहीं रहेगा तो शर्ट बनेगा, नहीं बनेगा, यानी शर्ट के बिना कपड़ा ही नहीं बनेगा, यानी कपड़ा के बिना शर्ट नहीं बनेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमेशा कपड़ा होता है, क्या होता है, कपड़ा होता है। तो कपड़ा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर चले और यह तय करें कि कौन से निष्कर्ष कर यानी वक्तव्यों का अर्थ यानी तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, ठीक, और करते हैं। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर आपको देखेंगे गणतव्य यानी वाक्यतव्य क्या दिए, ठीक। यहाँ पर दिए वक्तव्य क्या दिए कि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता है, क्या दिए, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता है। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि मनुष्य यानी पहला में मनुष्य को एक दिन मरना होता है। मृत्यु ये में पूछा है कि मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक। अब उसके बाद में पहला में निष्कर्ष दिया ना कि कुछ यानी मनुष्य को एक दिन मरना ही होता है, तो मनुष्य को एक दिन मरना ही होता है, ठीक। वो भी सही है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि मौत किसी भी समय आ सकती है, मौत भी किसी भी समय आ सकती है, ये भी सही है, क्योंकि मनुष्य के मरना ही निश्चित है, लेकिन आपको मौत किसी दिन आ सकता है ये पता नहीं है, ठीक। तो ये भी सही है। दूसरा दोनों क्या बोल रहा है, दोनों सही बोल रहा है।
यानी दोनों सही बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए चित्र के दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुने। देखिए यहाँ पर नीचे एक चित्र दिया है, चित्र के आधार पर चुनना है हमको अनुपस्थित, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा चित्र भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर एक किसका चित्र दिख रहा है, खरगोश का। किसका चित्र दिख रहा है, खरगोश का। एक किसका चित्र दिख रहा है, कछुआ का चित्र है, यानी खरगोश कछुआ से संबंधित है। ठीक, उसी प्रकार से आपको बताना है कि ये चित्र किसका है, जहाज। जहाज इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 चित्र में से कौन सा भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए खरगोश जो है ना वो क्या है, तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक, खरगोश जो है वो तेज दौड़ता है, वो आपको धीमा चलने वाले से क्या है, रीजन दिया है। ठीक, संबंध दिया है, क्या दिया, जिस प्रकार खरगोश कछुआ से संबंधित है उसी प्रकार से क्या करेंगे, कछुआ से संबंधित है। यानी खरगोश जो है ना, खरगोश तेज दौड़ता है, वो आपको धीमा यानी कम चलने वाले से समझ दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये क्या दिया है, ये दिया है हवाई जहाज। ये हवाई जहाज है। ठीक, हवाई जहाज किसे समझ होगा, तो हवाई जहाज ये क्या बोल रहा है, जहाज यानी किसके साधन बोल रहा है, यानी ये यात्रा का साधन हो गया। क्या हो गया, ये यात्रा करने का साधन हो गया। तो यात्रा करने का साधन इस 4 ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है, बकरी है, नहीं है। ये आपको ई भी नहीं है, यानी हाथी है, ये भी नहीं है। यानी यात्रा करने का क्या हो जाएगा, ये बैलगाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी बैलगाड़ी हो जाएगा। ये बैलगाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलगाड़ी। यात्रा करने का साधन है, क्योंकि कछुआ जो है ना, यानी जो खरगोश है वो कछुआ से यानी तेज दौड़ने वाला कौन से समझ है। उसी प्रकार से जहाज यात्रा करने वाला यानी बैलगाड़ी से समझ होगा, क्योंकि बैलगाड़ी से आपको यात्रा करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि यानी ब्रेक यानी इतना दिया है, ठीक, शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी यानी माला के क्रम में व्यक्तित किया जाए तो अक्षर एफ के दाहिने ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक संख्या दी है, संख्या नहीं अक्षर दिया है। ठीक, एक शब्द दिया है, यहाँ पर शब्द दिए BACKFI। ठीक, एफ दिया है, यहाँ पर एफ हो जाएगा, FIEELDS। इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है कि अगर अंग्रेजी गुणमाला क्रम में अगर रखेंगे इसको तो दाहिने यानी एफ के दाहिने और दूसरा अक्षर बताना है कि कौन सा होगा। ठीक, देखिए अब इसको अंग्रेजी गुणमाला में रखेंगे, अंग्रेजी गुणमाला में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद में बी हो जाएगा, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई। ठीक, ई हो गया, ई के बाद में एफ हो जाएगा, ई एफ है, जी एच नहीं दिया है, आई हो जाएगा, आई के बाद में के हो जाएगा, के के बाद में एल हो जाएगा, एल के बाद में एस हो जाएगा, यानी वर्णमाला में हो गया। ठीक, ये वर्णमाला लिख देते हैं, वर्ण लिख देते हैं यानी वर्णमाला हो जाएगा। ठीक, वर्णमाला में हो गया, ये वर्णमाला शब्द हो गया। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है ना, आपसे पूछा है कि एफ है, अक्षर एफ के दाहिने ओर, तो इधर क्या हो गया, ये बायां होता है, ये क्या हो गया बायां, इधर दाहिने हो गया। ठीक, इधर बायां इधर दाहिने, तो बोल रहा है कि एफ कहाँ दिख रहा है, एफ आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक, एफ आपको ये वाला दिख रहा है, एफ के दाहिने ओर दूसरा अक्षर, तो एफ के दाहिने ओर दूसरा अक्षर, तो दाहिने इधर जाएगा। ठीक, तो दाहिने कहाँ हो गया, एफ का दूसरा अक्षर दाहिने कौन हो गया, के हो गया। क्या हो गया, के हो गया, तो के हो गया, क्या हो गया, के हो गया। तो एफ के दाहिने और दूसरा अक्षर क्या होगा, के होगा। तो के देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं। देखिए यहाँ पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि ये वेन आरेख दिए। ठीक, इस वेन आरेख में से आपको बताना है कि तीनों खेल कौन खेल रहे हैं। ठीक, तीनों खेल यहाँ पर दिया है कि जो सभी 3 खेल खेलते हैं, तीनों खेल खेलने वाले आपको संबंधित बताना है कौन सा है। तो इसमें क्या दिया, कबड्डी दिया। देखिए ये वाला क्या दिया, कबड्डी दिया है। अगर इसको हम कबड्डी में रखेंगे, देखिए एक क्या दिया है, कबड्डी दिया है। ठीक, क्या हो गया, कबड्डी हो गया। फिर अगला देखिए,
अगला में ई ब्लैक हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, कबड्डी हो गया। ई ब्लैक में क्या दिया है, फुटबॉल दिया है, इसमें क्या दिया है, फुटबॉल दिया है, ठीक। अब इसी के बाद में इसको देखिए, ये वाला क्या दिया है, ये क्रिकेट दिया है, क्या दिया है, क्रिकेट दिया है, क्रिकेट हो गया, ठीक। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा ना कि तीनों खेल खेलने वाले अक्षर की संख्या बताना है, कितना होगा, ठीक। कौन सा ऐसा अक्षर है कि जो तीनों खेल खेलते हैं। देखिए अगर मान लीजिए इसको फुटबॉल में रखेंगे तो भी हो गया, फुटबॉल में खाली भी हो गया। अगर कबड्डी में रखेंगे तो कबड्डी में आपको आर आ गया, क्यू आ गया। लेकिन दोनों खेल नहीं, ये तीनों खेल खेलना चाहिए। तो तीनों खेल खेलने के लिए इसमें कौन सा दिख रहा है, देखिए एस है, एस जो है ना वो तीनों में दिख रहा है, यानी कबड्डी में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, तीनों में खेल खेलते हैं, यानी एस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस सभी, देखिए एस सभी, ठीक, एस सभी तीनों, यानी एस सभी तीनों क्या है, तीनों खेल खेलते हैं, ठीक, तीनों खेल खेलते हैं, यानी खेलते हैं, ठीक, तीनों खेल खेलते हैं, यानी एस हो जाएगा, ठीक। एस जो है ना वो तीनों खेल खेलते हैं। तो देखेंगे एस किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षर दर्पण में ए रेखा पर रखा जाता है तो निम्न आकृति सही, यानी दर्पण छवि चुने। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है, इस चित्र को अगर हम दर्पण में रखेंगे तो किस तरह से चित्र दिखेगा आपको यही बताना है, ठीक। तो देखिए अगर क्या करते हैं, ये दर्पण में रखा है, यहाँ से ए बी रखा है, ठीक, ए बी में रखा है। अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण दिया, ठीक, दर्पण में किस तरह से दिखेगा, तो दर्पण में आपको ई वाला हो गया, फिर इसके बाद में ई छोटा वाला हो गया, फिर उसके बाद में इधर से हो जाएगा, ठीक, ई वाला हो गया। अब इसके बाद में क्या दिख रहा है, ई वाला तो जस के तस हो जाएगा, ई वाला आपका जस के तस हो जाएगा, ठीक। देखिए ई वाला आपका हो गया। अब इतना के बाद में फिर जो आपका देखिए ई बिंदु है ना, ई बिंदु आपको यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। देखिए ई हो गया, ठीक, यहाँ पर ई वाला हो गया। अब देखिए इस तरह का जो वे रेखा है ना वो किस ऑप्शन में चित्र है ना, वो किस में दिख रहा है, यानी इस तरह का चित्र किस में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, इस तरह का चित्र, यानी किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, चौथा में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, चौथा में दिख रहा है, यानी 4 नंबर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 नंबर में। तो 4 नंबर आपका यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी डी ऑप्शन, मान लीजिए ये डी हो जाएगा, ठीक, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक्स और वाई, ठीक, चलते हुए वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं उस समय वाई की छाया एक्स की दाहिनी ओर बनती है, एक्स की दाहिनी ओर। यानी इसका मतलब कि देखिए यहाँ से ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, इधर पर आपका उत्तर होता है और नीचे में आपको क्या होगा, दक्षिण हो जाएगा। अब इसको प्रश्न को समझ लिए, इसमें क्या पूछा है, अब बोल रहा है कि एक्स किस दिशा की ओर रहा है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ तो प्रश्न हमको समझ में आ गया कि एक्स यानी किसी सुबह एक्स और वाई। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, यहाँ पर एक्स रख लेते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं, वाई रख लेते हैं। एक्स और वाई हो गया, ये दाहिने हो गया, ठीक, ये दायां हो गया, इधर से हम बायां रख लेंगे, ये बायां हो जाएगा, ये बाईं हो गया, ठीक, ये दाहिने हो गया, ये बाईं हो गया। किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं, एक दूसरे की तरफ। तो मान लीजिए एक दूसरे की तरफ, यानी ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, एक दूसरे की तरफ हो गया एक्स और वाई। वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं, उस समय वाई की छाया जो है ना वो एक्स के दाहिने ओर बनती है। तो एक्स के दाहिने ओर, तो दाहिने कौन है, तो एक्स की दाहिने इधर आ जाएगा, यानी एक्स की दाहिने इधर आ जाएगा, यानी वाई हो जाएगा, ठीक। वाई की छाया है, ये क्या है, छाया है, ठीक, ये छाया हो जाएगा। अब आपको यहाँ देखिए कि एक्स की दाहिने ओर छाया बनती है, एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है। अब पूछा है कि एक्स जो है ना वो किस दिशा की ओर देख रहा है, एक्स किस दिशा की ओर देख रहा है। तो एक्स क्या है, एक्स यहाँ से इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, एक्स इधर दिख रहा है। तो एक्स किस तरह दिख रहा है, एक्स अभी दाहिनी ओर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दक्षिण की ओर, यानी क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर। यानी एक्स दक्षिण की ओर
दक्षिण की ओर देख रहा है, दक्षिण की ओर यानी देख लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, देख रहा है यानी देख रहा है। ठीक, क्या होगा, देख रहा है यानी एक्स जो है ना वो दक्षिण की ओर देख रहा है, तो एक्स यानी दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त किसके साथ पूरा करेगा। नीचे एक वाक्य दिया है, देखिए पूछ रहा है कि एक राजा के पास हमेशा क्या होगा या होगी। ठीक, एक राजा के पास हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है, तलवार होता है, नहीं होता है। अगर राज्य रखेंगे तो एक राजा के पास हमेशा राज्य होता है। देखिए एक राजा के पास हमेशा राज्य होता है, क्या होता है, राज्य होता है, यानी राज्य आपका सही हो जाएगा। रानी देखेंगे ये भी नहीं होगा, क्योंकि रानी बिना रानी के अभिराज यानी राजा हमेशा रह सकता है, मंत्री का भी रह सकता है, तलवार के बिना रह सकता है, लेकिन एक राजा जो है वो बिना राज का नहीं रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, एक राजा के पास हमेशा क्या होता है, राज्य होता है, राज्य होता है। राज्य देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए पहला में क्या दिए, पहला में इसमें देखेंगे कि इसमें कितने पत्ते दिए, ठीक, इसमें कितने पत्ते दिए, इसको इसी तरह से बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितना पत्ता दिया है, 8 गो पत्ता दिया है। कितना दिया है, 8 दिया है, यानी ये सम संख्या हो गया। देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 दिया, ये भी सम संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 दिया है। ठीक, और इसमें कितने दिए, 4 दिए है। देखिए आपसे पूछा है कि जो निम्नलिखित समूह से समझ नहीं है, ये तीनों एक समान है, एक आपको अलग है, यानी एक आपको विषम है, वही आपको बताना है कि कौन सी ऑप्शन है जो आपका तीनों से अलग है। तो देखिए आपको एक हो गया, एक क्या है, 8 दिया, ये सम संख्या हो गया। ठीक, 4 क्या होगा, ये भी सम संख्या हो गया। 8 यानी तीसरा क्या होगा, ये 7 दिया, यानी ये विषम संख्या हो गया। क्या हो गया, ये विषम हो गया। अब इसमें विषम दिया है, ठीक, अभी क्या हो गया, सम संख्या, यानी तीनों क्या होगा, देखिए ई वाला और ई वाला तीनों क्या होगा, ये सम संख्या यानी सम पत्र दिया है। इसमें जो आपका पता दिया है वो सम संख्या के बराबर दिया है। ठीक, सम संख्या, लेकिन इसमें 7 दिया है, 7 को पता दिया, ये विषम संख्या हो गया। यानी तीसरा जो है ना आपको यही विषम हो गया, यानी यही समझ नहीं है। यानी तीसरा देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ए का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।